हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काली माँ के अर्ली मॉर्निंग मैसेज लेके आया हूँ और इस टाइम पे मैं देखूँगा कि काली माँ आप लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम माँ। तो चाहे अब किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, आपके सोर्स एक ही है। सो आप माँ के गाइडेंस को एज अ साइन मान सकते हो एंड एट द सेम टाइम ये टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कलेक्टिव है। सो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। तो मैं यूट्यूब के अलावा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाशिवशीरोकर्को वामर्थोकर्णं भुजं अभयवरदं च विदक्षिणान्तपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सरतीनतशवोजुमवैनकं गृतष्टं कलशं प्रीणतिपादनं सवनङ्करसङ्घादिकचस्मुखं शुक्रदाकल्पधारा विस्फुरितं नमोरुभ्यां मधुसुलभासनं बालर्कमण्डलाकर्लचनत्रयं तन्तुरं दक्षिणो व्यापिलमुवानगज्जं सवरूपमाधवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभि घोररावभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालिनं च समं विपरीतातुरं सुप्रवसनवदनं शरणं सर्वम् एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुखदं क्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं 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 स्वाहा क्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं 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 स्वाहा क्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। लेट्स सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यस, आ गया है कमला देवी। सो बेसिकली माँ देख रहे हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हो या फिर आपको पता चला है किसी का राज। कहीं ना कहीं जो जगह से आपको नेगेटिविटी आ रहा था आपने पॉइंट आउट किए, उस नेगेटिविटी को भरपाई किए, जो एम्प्टीनेस था वो उसको भरपाई किए। कमला देवी माँ और एक साइड का रिप्रेजेंट्स करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे कर्मा किए हो। लाइक अगर कल कहीं पे गए थे या फिर किसी के साथ बात किए थे या फिर एग्ज़ाम्स के लिए गए थे या फिर कोई इंटरव्यू के लिए गए थे, तो यहाँ पे माँ एक एश्योरेंस दे रहे हैं आपको कि हाँ आपने अच्छे काम किए हो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका काम के बारे में माँ बोल रहे हैं कि यू डिड वेल, यू मेंटेन्ड वेल, यू टॉक्ड सो वेल। एंड आपने जो डिसीजंस ले रहे हो या फिर आपने जिस तरीके से सोचे हो ये बहुत ही शानदार था। एंड माँ आपको और भी एक प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। लाइक ऐसा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे मेडिटेट करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे थे माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए, वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अंदर के पीस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। बट ये मिसिंग था। क्यों मिसिंग था? कहीं ना कहीं बाहर के कन्फ्लिक्ट्स आपको रोक रहे थे, बाहर के सैडनेस आपके अंदर आ रहे थे या फिर कोई पर्सन आपके अंदर नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे थे, तो आपके अंदर के जो इनर कन्फ्लिक्ट्स था, जो पेन था, कमला देवी माँ उस पेन को रिलीव किया, मतलब एक रिलीफ आपको प्रोवाइड किया है एंड पेन को रिमूव किया है। सो अगर हेल्थ इश्यूज़ भी है और और आप परेशान हो कि वो हेल्थ इश्यूज़ क्या प्रोलॉन्ग रहेगा या फिर वो सॉल्व होने वाला है, डेफिनेटली माँ का एक साइन मिल रहा है आपको कि सॉल्व हो रहा है कोई चीज़। कल जो चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, आज वो चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिख जाएगा। यू आर स्टार्टिंग दिस डे विद अ पॉजिटिव नोट, यू आर स्टार्टिंग दिस डे विद अ गुड माइंड सेट, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है एक तूफ़ानी एनर्जी। लाइक आप जीत के इस डे को स्टार्ट कर रहे हो। लाइक आप खुद अपने नेगेटिव थॉट्स को हराएंगे एंड देन आप इस डे को स्टार्ट करोगे। सो मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक सुबह उठ के खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो, गार्डनिंग कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, खुद के साथ बैठे हो और ये आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, खुद के चिंता के बारे में सोच रहे थे, खास करके एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस के बारे में सोच रहे थे। सो कमला देवी माँ इज़ रिमाइंडिंग यू कि जो भी डिसीजंस लिए, जो भी पद को चूज़ किए, जिस तरीके से भी आपने
परफॉर्म किए हो, आई थिंक वो रंग लेके आएगा। लाइक कहीं ना कहीं यू हैव डन योर बेस्ट, ये एक कन्फर्मेशन है कि आप जो करना था आपने किए हो। लाइक आपके गुड कर्मा आपने प्रोवाइड किए हो, आप सही तरीके से चुने हो। सो इट्स अ डिवाइन येस। ओके, सो अगर आप पूछ रहे थे कि क्या आप सही पद पे हो, तो ऑफ कोर्स कमला देवी माँ इज़ एश्योरिंग यू कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। टेम्पोररी जो भी आपका नेगेटिव थॉट्स है, एंग्शियस माइंड्स है, इसको माँ कंट्रोल कर देंगे। एंड वन मोर थिंग कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे वाले माइंडसेट से वहाँ से भी आपको एक एश्योरेंस मिल जाएगा। सो हो सकता है कोई डिवाइन साइन जैसे कि फेदर, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स, या फिर कोई रील, या फिर ये वीडियो जो आपको एक क्लैरिटी दे देंगे। हो सकता है कोई दोस्त आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई टेस्ट रिपोर्ट्स आ रहा है, कोई रिजल्ट्स आ रहा है, यू नो आपको पहले ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलेंगे, और जो जिसका तलाश था आपको वो चीज़ मिल रहा है। माँ ने उस चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ डिवाइन विक्ट्री, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो जवाब आपको मिल रहा है। एंड यू नो ऐसा हो सकता है कि जिसको आपने कुछ पैसे दिए हो, या फिर ज्ञान को प्रोवाइड किए हो, या फिर कोई भी अच्छा दान आप किए हो, उसका रिटर्न आ रहा है। सो येस, कमला देवी माँ इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट अ गुड रिटर्न। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए हो, या फिर किसी को अनकंडीशनली प्यार किए हो, तो डेफिनेटली उनके तरफ से एक अनकंडीशनल मैसेज आपको मिलेगा। किसी को समझ में आ रहा है आपका कदर, किसी को समझ में आ रहा है कि आपका प्यार कैसे है, किसी को समझ में आ रहा है कि आप कितना हेल्पफुल हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अप्रिसिएशन मिलेगा। जो भी चीज़ों को आपने लोगों के लिए सर्व किए हो उसका प्रॉपर रिटर्न आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक हीलर हो, या फिर लोगों को हील करते हो, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिलेगा कि हो सकता है कि किसी का ज़िंदगी आपने बदल दिए हो, या फिर किसी के लाइफ में आप बहुत मतलब खुद के बारे में ना सोच के भी किसी को मदद की हो, और वो आपको थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपको कोई रिटर्न गिफ्ट सेंड करे, तो हो सकता है कि रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट्स दे सकता है। एट द सेम टाइम एक अननोन हेल्प आपके सामने आ रहा है, कोई मदद आ रहा है, और कोई नए पर्सन के साथ आप मिल सकते हो। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकता है। सो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी कमला देवी माँ रिप्रेजेंट्स करते हैं। एंड यू नो एक सिचुएशन शायद आपको पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डेडली होने वाला है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, बट जब आप वो सिचुएशंस के सामने आओगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये सिचुएशंस बहुत ही अच्छा है, आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे। सो कहीं ना कहीं आप अपने परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, और आपके सामने एक डिफरेंट रियलिटी आ रहा है, एक गुड साइड किसी का आ रहा है। आप हमेशा से ही कोई पर्सन आपको शायद नेगेटिव समझ रहे थे, अभी उसको पता चल रहा है कि नहीं आप पॉजिटिव हो। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे इसीलिए वो बात नहीं कर रहे थे, या फिर शायद आपका सिलेक्शन रुक गया था। तो फाइनली क्या हो रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस था वो कार्मिक हो सकता है, वो मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, वो ब्लॉकेजेस को माँ हटा दिए हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है प्रेजेंट के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे आपके मैसेज ना। यहाँ पे जो मैसेज आया है वो है काली कपाली माँ की। सो प्रेजेंटली माँ एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप ओवरकम कर रहे हो एक बहुत ही घमासान सिचुएशंस को। सो क्या है कि काली कपाली माँ अक्सर आपके सामने कुछ अनफेवरेबल ट्रूथ को लेके आते हैं, कुछ सच को लेके आते हैं। वेल, सच को हज़म करना उतना आसान नहीं होता है। सो क्या है कि शायद आप जिस पथ से चल रहे थे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, या फिर किसी के बारे में आप सोच रहे थे, किसी के साथ चल रहे थे, किसी को चुन लिए थे, या फिर आप अपने माइंडसेट को सेट किए थे, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स को आपने नहीं देखे हो। तो एक सिचुएशंस का साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकता है। यू नो ऐसा हो सकता है कि सडन पेन आप महसूस कर सकते हो, बट यहाँ पे एक एश्योरेंस है कि आपको पता चलेगा कि कैसे अपने डिटर्मिनेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे नेगेटिव थॉट्स को आपको हटा
हटाना है। सो माँ आपके सामने एक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रही है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको खुश नहीं रख रहे हैं नेगेटिव लोग, या फिर आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए, या फिर आपको लग जाएगा कि वाह आप तो सोचे ही नहीं थे इस बात को। लाइक क्या है कि कोई एक ऐसे राज, ओके, या फिर एक ऐसे इंफॉर्मेशंस, या फिर एक ऐसे चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ को आप मानने के लिए राज़ी नहीं थे। नो, आपको लग रहा था कि नहीं, हो सकता है कोई पर्सन पूरी तरीके से गलत हो, या फिर आप पूरी तरीके से सही हो, या फिर आपने किसी पर्सन को ट्रस्ट किए थे ये सोच के कि ना शायद आपके इंट्यूशंस गलत है, आपको ट्रस्ट करनी चाहिए। एंड नाउ द थिंग इज़ कि रिलेशनशिप हो, जॉब हो, या फिर कोई सिचुएशंस हो, उनके अंदर के जो भी ट्रूथ है, जो भी सीक्रेट्स है, जो भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स है, जिस चीज़ को आप मानने के लिए राज़ी नहीं थे, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे थे, जिस चीज़ को आप आने नहीं दे रहे थे, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, वही चीज़ आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट के सिनेरियो में आप मिल सकते हो, आप जिस पर्सन को पसंद नहीं करते उसी पर्सन के साथ, उसी चीज़ के साथ, क्योंकि माँ आपका परिचय करवा रहे हैं आपके नॉट सो फेवरेट साइड्स है। ओके, सो ऐसे हमारे एक साइड्स है जो हम खुद पसंद नहीं करते उस साइड को। कोई पर्सन एकदम रोना नहीं पसंद करते, ये लोग बहुत ज़्यादा एकदम रॉक सॉलिड पर्सनालिटी है, ओके, बट वो पर्सन फिर भी जब किसी को देख के रोते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं, उस पर्सन को मेरे सामने मत लेके आओ तो मैं रो दूंगा। या फिर ऐसा है कि एक ऐसे पर्सन है जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर जिसके साथ आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि उसको आप प्यार करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप किसी जगह पे नहीं जा सकते हो, किसी पर्सन के साथ नहीं मिल सकते हो, या फिर किसी भी लाइक किसी के घर में नहीं जा सकते हो। आई थिंक माँ वही चीज़ों को लेके आ रहे। सो अगेन काली कपाली माँ आपको अनकन्वेंशनल बना रहे। सो शायद आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी रियलिटी में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तो आएगा, क्योंकि एक ब्रेक फ्री रेबेलियस एनर्जी मेरे को लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट सिचुएशंस में डर था कि वो पर्सन ना आ जाए, वो इन्फॉर्मेशंस ना आए, या फिर आपको एक डर लग रहा है, अभी भी शायद डर लग रहा है कि आप सिचुएशंस को फेस कैसे करेंगे। ओके, हो सकता है कि ऑफिस कैसे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आज के दिन को आपको कैसे निभाना है, या फिर आज कैसे आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को डील करोगे। ऐसा है कि शायद कुछ सच आपको जानना है, शायद उस सच को आप इग्नोर कर रहे थे बहुत दिन से, या फिर शायद आप अपने माइंड को ठीक तरीके से इंफॉर्मेशंस नहीं दे पा रहे थे। लाइक आपके माइंड आपको बार बार पूछ रहे थे ये क्यों कर रहे हो, उस पर्सन के साथ क्यों मिल रहे हो, या फिर ये पर्सन का गलती क्या है। सो आपका एक रेडीमेड आंसर्स था, ओके, या फिर आपके पास कोई आंसर्स ही नहीं था। अब जाके वो राज आ रहा है। सो डेफिनेटली कुछ अनफेवरेबल ट्रूथ है जिसको आपको सुनना है, जिसको आपको देखना है, बट वो ट्रूथ है। और तब जाके आपको और भी ज़्यादा एहसास होगा कि हाउ माँ हैज़ हेल्प्ड यू, हाउ आप प्रोटेक्टेड हो। सो ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशंस था किसी चीज़ के बारे में, बट उस इन्फॉर्मेशंस इतना ज़्यादा चीज़ें हिडन था उस इन्फॉर्मेशंस में जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। सो डेफिनेटली यू आर अबाउट टू सी सम शॉर्ट ऑफ सीक्रेट्स। ये आपका सीक्रेट्स हो सकता है जो बाहर आ रहे हैं, एंड देन वो चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। हो सकता है किसी और का सीक्रेट्स, बट एनीवे माँ का जो मैसेज है कि माँ आपको मदद करते रहेंगे। माँ आपको इस लाइफ टाइम में भी नहीं बल्कि इसके बाद में जो लाइफ टाइम है उसमें भी मदद करते रहेंगे। सो किसी भी डर लेके आप चल रहे हो, किसी भी फॉल्स फाउंडेशंस को लेके चल रहे हो, किसी भी चीज़ों को आप अवॉइड करके चल रहे हो, माँ वो नहीं होने देंगे। माँ उसी चीज़ को फेस करवाएंगे, उसी दर्द को फेस करवाएंगे, एंड देन आपको आपके लाइफ से उस दर्द को रिमूव करवाएंगे, एंड तब जाके आपको सुकून मिलेगा। सो येस, अगर आप कोई सिचुएशन से कुछ एक्सक्यूज़ देने के लिए सोच रहे हो, या फिर किसी को कुछ
नो बोलने की कोशिश कर रहे हो विद एन एक्सक्यूज, प्लीज़ मत बोलिए, डायरेक्टली किसी को नो बोल दीजिए। या फिर अगर आप झूठ का सहारा लेने के लिए सोच रहे हो या फिर कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ पता चलेगा। आज का दिन आपको सच बोलना है, कंप्लीट सच। अगर किसी भी तरीके से आप झूठ का मदद लिए या फिर सीक्रेट्स क्रिएट किए, वो सीक्रेट्स, वो भंडा फूट सकता है आज। सो बेसिकली जो भी सोच रहे हो वो चीज़ को लेके चलिए, एंड अगर आपको नहीं जाना है या फिर अगर नहीं करना है तो क्लियर कट बोल दीजिए नहीं। जो भी एक्सक्यूजेस देंगे या फिर जिस तरीके का बहाना बनाएंगे या फिर जितना ज़्यादा आप अपने सच को छुपाएंगे, उतना जल्दी सामने वाले पर्सन को पता चलेगा। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू हाइड। आज आप छुपिए मत, आज आप किसी चीज़ को छुपाइए मत। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड फ्यूचर का मैसेज है शमशाना। वाओ, दिस इज़ ग्रेट। सो यहाँ पे शमशाना काली माँ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आ रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप एक फ्लो में कर रहे थे। ओके, लाइक टाइम वेस्ट, लाइक किसी के घर में रह रहे थे, किसी के साथ बात कर ही जा रहे थे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच ही रहे थे, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से फोकस करनी है कि काली साधना, काली तंत्रा एक ऐसे तंत्रा है कि ऐसे साधना है जो आपको कभी भी रुकने के लिए नहीं कहेंगे, जो आपको हमेशा बहने के लिए कहेंगे। सो जो अटैचमेंट्स, जो डिस्ट्रैक्शंस आपके साधना के सामने आएंगे, या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस, जो अटैचमेंट आपको आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को, आपके अंदर से स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीनने की कोशिश करेंगे, माँ उन्हीं अटैचमेंट्स को या फिर कनेक्शंस को या फिर वो सिचुएशंस को कट ऑफ करेंगे। वैसे ही कुछ चीज़ था आपके अंदर। ओके, ये हो सकता है कि लैथर्जी, हो सकता है कि ईगो, हो सकता है कि परसेप्शंस, या फिर सेल्फ सबोटैचिंग एटीट्यूड। जैसे कि सेल्फ सबोटैच क्या होता है कि आप खुद को जो प्रॉमिस कर रहे थे वो प्रॉमिस को निभा नहीं पा रहे थे, या फिर लैथर्जी की वजह से कोई काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहा था। तो कहीं ना कहीं माँ को कुछ स्टेप लेना ही है। सो डेफिनेटली एक ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो चेंजेस आपको डरावने लगेगा, लाइक आपको सुनने के बाद लगेगा ओ माय गॉड, आप कैसे इस चीज़ का मुकाबला करोगे, बट देन धीरे धीरे माँ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सो डेफिनेटली आज आप इनकाउंटर कर सकते हो लॉट्स ऑफ अननोन चीज़ों के साथ। ओके, ये अननोन चीज़ें क्या हो सकती है, किसी के ईवल आई आ सकता है, अचानक आपका शरीर बहुत ख़राब हो सकता है, देन आप रेस्ट लोगे, हील करोगे, आप बाहर आ जाओगे। किसी के कंप्लीट आउट ऑफ द ब्लू कोई नेगेटिव जजमेंट्स आपके ऊपर आ सकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ सकता है, या फिर किसी के बहुत बुरी तरीके से बर्ताव कोई कर सकता है आपके सामने। सो आज का जो आपके लिए सलाह है वो है कि आज आपको डॉज करना है। लाइक डॉज मतलब आज आपको अपने गोल को चूज़ करना है, थॉट्स के नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग मानते हैं कि नहीं, वो जो सोच रहे सामने वाले पर्सन भी उसी तरीके से सोचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी कोई सामने वाले पर्सन कोई नेगेटिव टिप्पणी कर देते हैं तो बिखर सा जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मनोबल टूट जाता है। वेल, यही तो टेस्ट है। नेगेटिव एनर्जी आपका मनोबल तोड़ने की आज बहुत कोशिश करेंगे, लाइक लोगों के कमेंट्स, आपके पेरेंट्स के कमेंट्स, घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, बिजनेस का माहौल, जहाँ पे भी जाओगे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतर है। लाइक आप कुछ भी नहीं किए हो फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम आ सकता है, लाइक इन अ स्मॉल वे, नॉट इन अ वेरी बैड वे। ओके, तो ये क्योंकि शायद आप क्या होता है कि आप नो नहीं बोल सकते थे, या फिर ऐसा है कि आपको पता था या फिर आपको पता है कि क्या सीन है, क्या पॉलिटिक्स है, उसके बावजूद भी आप डर रहे थे, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अगेन, अगर ज़रा सा भी माँ को लगता है कि आप थोड़ा सा
थोड़ा सा डरपोक हो जा रहे हो, या फिर थोड़ा सा डर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, माँ आपको पुश करेंगी। सो डेफिनेटली आज माँ आपको पुश कर रहे हैं, आज माँ आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर सेइंग नो, यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर। हो सकता है आज आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं बहुत हो गया, सो कुछ चीज़ को परमानेंटली क्लोज कर रहे हो, या फिर बहुत वेट करने के बाद फाइनली दिल की बात को सुन के कुछ कर रहे हो। अगेन ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, बाहर के रीडिंग्स हो सकता है, बाहर के टैरो रीडर्स हो सकता है, और आज आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं जो करना है मेरे को अपने सोल वैल्यूज़ को फॉलो करके करना है, क्योंकि डिसीशंस आपका है, बाहर के लोग आपको अच्छे तरीके से नहीं पहचानते। सो वैसे ही आज आप खुद का बात को सुन रहे हो, या फिर माँ आपको मजबूर कर रही है खुद की बात को सुनने के लिए। अगर आप कहीं पे भी दूसरों की बातें के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे थे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे थे, या फिर टैरो रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे थे, ये एक रिमाइंडर है कि भाई कोई भी टैरो रीडर्स आपके लाइफ को नहीं पढ़ सकता है। जो करना है आपको करना है। उसके बाद अगर आप जोश में होश खो के कुछ करोगे तो प्लीज़ उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको लेना होगा। ऐसा है कि आप चाहते हो ब्रेक फ्री होने के लिए, आप चाहते हो कि कहीं ऑफिस पे आप नहीं जाओ, आप चाहते हो कि किसी के साथ आप नहीं रहोगे, आप चाहते हो कि किसी को नो बोल के अपने घर वापस आ जाओगे। ये आपका थॉट है। अब यही थॉट्स को अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे कि नहीं मैं तो नहीं बोला था, मेरे को बोला गया था, उस पर्सन ने मेरे को बोला था ये करने के लिए, और अगर आपने वो काम करेंगे सो हो सकता है इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है। सो आज जो भी बातें आप सुन रहे हो कि उसको जाके ये बोलो, या फिर कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से आपको बातें इंफॉर्मेशन सुनाई दे रहे, उसको कट ऑफ करें और आप खुद के सोल वैल्यू के साथ मैच कराए कि ये जो मैं सुन रहा हूँ इसका लॉजिक क्या है, इसका बेसिक ट्रुथ क्या है, और मेरे लाइफ, मेरे इंट्यूशंस, मेरे मतलब मेरा जो नॉलेज है वो क्या बोल रहे हैं, तब जाके आपको एक फ़र्क दिखेगा। सो आज का डे है कि बाहर की बातें मत सुनो, खुद डिसाइड करो। अगर बाहर की बात सुन के कुछ करोगे सो उसका आउटकम नेगेटिव ही होगा, और अगर आप खुद डिसाइड करोगे हाँ उसमें शायद आप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे बट आप सेफ रहोगे। सो माँ कुछ चीज़ को नो बोल रहे हैं आपको, ओके, कुछ करने के लिए नो बोल रहे हैं आज आपको। सिंपली माँ बोल रहे हैं कि इग्नोर इट, अवॉइड इट। मतलब अगर कोई आपको ऑफ़र दे रहे हैं कुछ चीज़ का, सो प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, रैदर आप अपने सोल वैल्यू के बारे में सोच के आगे बढ़िए, आप अपने ज्ञान के बारे में सोच के आगे बढ़िए, आपको जो शिक्षा मिला है उसको सोच के आगे बढ़िए। तो ये स्पिरिचुअल टेस्ट है आज आपके सामने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएगा, तो क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आप अपने गोल के पास जाओगे, या फिर आप अपने सोल जर्नी को फॉलो करोगे, या फिर ये सब डिस्ट्रैक्शंस के अंदर आके आप कंफ्यूज हो जाओगे। चूज़ आप ही को करना है। जितना हो सके बाहर की बातें मत सुनो, जितना हो सके लोगों के सलाह मत लो, खुद डिसाइड करो। अगर खुद लगता है कोई चीज़ ख़राब हो रहा है तो खुद उस चीज़ को कट ऑफ करो। एंड डेफिनेटली एक्सक्यूज़ मत दीजिए आज, क्योंकि जो भी चीज़ आप छुपाएंगे या फिर जो भी झूठ आप बोलना चाहेंगे वो पकड़ लेंगे सामने वाले पर्सन। एंड एट द सेम टाइम वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है। सो अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, अगर आपका कर्मा सही है, या फिर आप सही तरीके से पैसा कमाने की सोच रहे हो, या फिर लोगों को मदद करने के लिए सोच रहे हो, सो डेफिनेटली लोगों का ज़िंदगी भी आप बदल देंगे एंड लोगों का प्यार भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। प्लीज़ से नो टू दोज पीपल, एंड हो सकता है कि यू आर फाइनली चेंजिंग, एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ शमशाना काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्नी बन, ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से ये दिन को बिताएं। बाय बाय।